नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट इंटर के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने पद खंड से लिया है और चैप्टर नंबर 5 का ये है। और पाठ का नाम यहाँ पर देख लीजिए, कवित है। पाठ का नाम कवित है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में आज इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 कवित से। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न कहता है, कवि भूषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए को देखिए, चित्रकूट के सोलंकी के राजा रुद्र शाह ने, भामा शाह ने, ऑप्शन सी टोडरमल ने और ऑप्शन डी अकबर ने। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। तो ये इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको लेके आ रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रत्येक चैप्टर में आपका तैयारी जो है कितना बढ़िया से हो रखा है। और आपको सुझाव दिया जाता है कि आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और अच्छा नंबर प्राप्त करिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए दिखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न है ये। दूसरा नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। दूसरा नंबर प्रश्न है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था। ऑप्शन ए को देखिए रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी को देखिए साहू जी, ऑप्शन सी को देखिए भानु प्रताप और ऑप्शन नंबर डी को देखिए यज्ञसेन। तो शिवाजी के पिता के पुत्र के जो नाम था वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। ऑप्शन ए 55, बी 152, सी 52 और ऑप्शन नंबर डी 252। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 52। अगला प्रश्न देखते हैं। और आपने अभी तक हमारा पीछे का वीडियो नहीं देख रखा है पीछे चैप्टर का, तो जाके उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर सभी वर्गों के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए उपलब्ध है। तो आप जो है चैनल पे हमारे बने रहिए और अपना तैयारी अच्छी तरह से करिए। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। छत्र साल दशक में छंद है 110, 210, 310 या 10। तो 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 10। पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है, भूषण के पिता का नाम था। ऑप्शन ए को देखिए रत्नाकर त्रिपाठी, बी को नंदन त्रिपाठी, सी को भुगनू नंदन त्रिपाठी और डी नंबर कहता है शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए बगैर देर किए हुए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि भूषण किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए भक्ति काल के, बी आधुनिक काल के, सी रीति काल के और ऑप्शन डी वीरगाथा काल के। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रीति काल के भूषण जो थे कवि थे। सातवां नंबर प्रश्न जानते हैं। सातवां नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, 50, 52, 56 या 60। तो 7 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि 52। चलिए 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। भाई, चाचा, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतामणि त्रिपाठी जो थे भूषण के भाई थे, यानी कि हमारा सही ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि भाई। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम ला रहे हैं परीक्षा शिक्षा से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट और साथ में सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप दोस्तों बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। और इसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं वर्ग 12 यानी कि इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पदखंड से लिया गया है और चैप्टर नंबर 5 है और पाठ का नाम है कवित, जिसका 9वां नंबर क्वेश्चन इस समय आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, शिव बावनी में किसके वीरता का बखान है? ऑप्शन ए शिवाजी की, बी यहाँ पे महाराणा प्रताप लिखा हुआ था, महाराणा प्रताप की, सी महाराणा प्रताप की, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राणा संगा यहाँ पर है, राणा संगा यहाँ पर लिखा हुआ था, राणा संगा। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि शिवाजी की। यानी शिवा बावनी में जिसकी वीरता का बखान किया गया है वो व्यक्ति का नाम शिवाजी था, यानी शिवाजी के संबंध में, उनके वीरता के संबंध में ये किताब में लिखा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न कहता है छत्रसाला दशक किसकी कृति है? द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की या मती राम की? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भूषण की। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या वीर रस? तो भूषण ने जिस रस की प्रमुखता दी थी वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीर रस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूषण जो थे वीर रस से ओतप्रोत कविता लिखते थे और उन्होंने इसी क्रम में शिवाजी को केंद्र मानकर एक वीर रस से भरपूर कविता उन्होंने यहाँ पर लिखा था। चलिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए, कहता है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? 110, 112, 108 या 105? तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 105। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है भूषण की कृति नहीं है। ऑप्शन ए भूषण हजारा, बी भूषण उल्लास, सी दूषण उल्लास और डी हर्षोल्लास। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्षोल्लास। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाला, राणा प्रताप और राणा संगा, अकबर और मान सिंह, इनमें से कोई भी नहीं। तो 14 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। चलिए 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पदाकर की, बिहारी की? तो शिवराज भूषण जिसकी कृति है वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, भूषण की। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी? छप्पे, पद, कवित या करवक? तो हमारा सही आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी यानी कवित जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कबीर, भूषण, तुलसीदास या सूरदास? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूषण सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि? ऑप्शन ए निर्गुण धारा, बी रीतियुक्त धारा, सी सगुण धारा और डी रीतियुक्त धारा के? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर
देख लीजिए डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर रस। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, या ऑप्शन नंबर डी को देखिए विभिन्न रस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में, इनमें से कोई में भी नहीं। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। तो चलिए 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। छत्रसाल के तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रौद्र रूप। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है छत्रसाला की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भोजन। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है कि लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? सौलेश, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो 24 का सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, अनुप्रास। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? साकेत, कामिनी, भक्तमाला, शिवराज भूषण। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, शिवराज भूषण। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। भूषण ने समदायगिनी में किसकी तुलना की है? छत्रसाला की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई की भी नहीं। तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवाजी की। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, इनमें से कोई भी नहीं। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीर रस बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस, इनमें से कोई भी नहीं। तो 28 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है पल भानु तम तुम में कौन सा अलंकार रूपक, अनुप्रास, यमक, उपमा। तो सही आंसर 29 का हमारा जो है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रूपक। 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति भूषण की है? अष्टयाम, शिवा बापनी, साहित्य लहरी, चित्ररेखा। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिवा बापनी। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, भाभाशाह ने, टोडरमल ने, अकबर ने। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीर रस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जान लीजिए। 33 नंबर प्रश्न कहता है। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108 या 105।
तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 105 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है भूषण की कृति नहीं, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, हर्षोल्लास। तो सही आंसर 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्षोल्लास। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। भूषण के प्रिय नायक, तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम ऑप्शन नंबर बी साहू जी था। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है शिवा बावनी में कितने मुत्तक है, तो शिवा बावनी में जो मुत्तकों की संख्या है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 52 बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है छत्रसाला दशक में छंद है, तो छत्रसाला दशक में जो छंद है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भूषण के पिता का नाम था, तो भूषण के पिता का नाम ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर त्रिपाठी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवराज भूषण किसकी कृति है, मोतीराम की, भूषण की, पदाकर की, बिहारी की। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है भूषण बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भूषण किस काल के कवि थे, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल, वीरगाथा काल। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। शिवानी में कितने मुत्तक है, तो शिवानी में आपको ऑप्शन नंबर बी जो है 52 मुत्तक बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो वो भाई थे, ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो ऑप्शन ए शिवाजी की बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है छत्रसाला दशक में किसकी कृति, तो छत्रसाला दशक में जिसकी कृति है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूषण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब तो दोस्तों ये था अभी तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट हिंदी पदखंड चैप्टर नंबर 5 कवित से लिया गया था। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।